वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग इस सेशन में यानी नरेशन पार्ट 2 के अंतर्गत आप लोग जनरल रूल्स के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले यानी नरेशन पार्ट 1 में आप लोग नरेशन से संबंधित इंट्रोडक्शन के अंतर्गत नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग ए स्पीच, रिपोर्टेड ए स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, जनरल रूल्स, स्पेशल रूल्स इत्यादि के बारे में जाने। आज इस सेशन में नरेशन से संबंधित जो जनरल रूल्स होते हैं उनके बारे में आप लोग जानें। तो आए देखें वे क्या हैं। जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में आते हैं क्या? पहला, चेंज ऑफ पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। किसका चेंज ऑफ पर्सन? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच का। दूसरा, चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तीसरा जानेंगे, चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो आज इस सेशन में आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए चेंज ऑफ पर्सन के बारे में आप लोग जानेंगे। उसके बाद में आगे क्रमशः जो चेंज ऑफ टेंस होगा, चेंज ऑफ एडवर्ब होगा, उनकी चर्चा क्रमशः की जाएगी। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा वो जनरल रूल्स के अंतर्गत चेंज ऑफ पर्सन होगा। तो जैसा कि चलिए तब अब इसको हम हटा देते हैं। हाँ, अब चेंज ऑफ पर्सन के बारे में आज आप लोग विधिवत जानेंगे। हाँ, एकदम बिल्कुल, उसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा जाएगा आप लोगों को जानने के लिए। तो आए चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है। तो पर्सन, पहले पर्सन के बारे में आप लोग जाने तभी ना उसके परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो पर्सन के बारे में तो बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश अवश्य डालना उचित समझूंगा। तो पर्सन कितने होते हैं? हाँ, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। यही ना होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है? आई होता है। प्लूरल नंबर में क्या होता है? वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू होता है। प्लूरल नंबर में भी यूए रहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही होता है, सी होता है, इट होता है और कोई नाम होता है एक। हाँ, ठीक है। और प्लूरल में क्या होता है? हाँ, ही, सी, इट का क्या हो जाता है? दे हो जाता है। और नेम का क्या हो जाता है? प्लूरल नेम का, हाँ, ही, सी, इट का हो जाता है दे, और नेम का नेम्स हो जाता है। नेम्स मतलब
एक से अधिक नाम। हाँ, यदि एक व्यक्ति का नाम होगा तो सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन में, और एक से अधिक मोर देन वन नेम्स रहेंगे तो वे क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए। और एक ठोस तरीका पर्सन से संबंधित आप लोग जान जाएं याद रखने के लिए, वो क्या है कि फर्स्ट पर्सन में आई वी और सेकेंड पर्सन में यू यू, यानी फर्स्ट पर्सन में आई वी और यू को छोड़ करके बाकी सभी थर्ड पर्सन होते हैं। क्या? फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू को छोड़ करके बाकी सभी थर्ड पर्सन होते हैं। हाँ, बस इतना छोड़ दिया जाए, आई वी यू, तो बाकी सभी जो हो जाएंगे वे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। अब तो आसान करने में, आप लोगों को याद करने में आसान हो जाएगा। चलें, तो यह तो अब हो गया, तो पर्सन अब जान गए, तो अब इसका परिवर्तन कैसे हुआ इसके बारे में आप लोग जान लें। तो यदि रिपोर्ट, देखिए आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स पेश किए गए हैं विशेष कन्फर्मेशन हेतु। तो इसमें देखिए, यह डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत क्या लिखे हैं हम, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल हेल्प यू, इन्वर्टेड कॉमा 1 फुल स्टॉप है। तो इसमें देख रहे हैं दो पार्ट है, एक हाँ यहाँ कॉमा से इसको अलग कर दिया गया है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के एक बाहर है और इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है। तो ये सब बता दिए हैं पूर्व सेशन में, आप लोग आवश्यकता अनुसार देख लें। तो ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच हुआ। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच हुआ, और इन्वर्टेड कॉमा में है वो रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन होगा उसका परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग स्पीच के जो होता है, चाहिए कहिए कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, हाँ इसमें सेड, उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में। ऑलवेज याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि केवल पर्सन परिवर्तन होगा, उसके केस और नंबर में जनरली परिवर्तन नहीं होते हैं। हाँ, जनरली। ठीक है, तो चलें अब आए, अब आप लोग देखें। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन हो, किसके अंतर्गत, हाँ रिपोर्टेड स्पीच लिख देते हैं। चलिए, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, आई रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है इसमें, यही सेड है। यहाँ सेड टू जो है यही प्रीपोजिशन है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें बताएंगे। अभी इसमें पर्सन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच, हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो अब तो आप लोग जान गए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल में क्या है, सेड, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है। तो इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का लिख देते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इससे सब्जेक्ट समझिएगा, अनुसार बदल जाता है। हाँ, अनुसार बदलता है। और अब आगे चलते हैं। अब सेकेंड पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच का। देखिए इसमें सेकेंड पर्सन यहाँ है, अब फर्स्ट पर्सन देखिए आई है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, अब सेकेंड पर्सन जो है, ये जो आई फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू जो है सेकेंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, इसके अनुसार परिवर्तन हो जाएगा उसमें। और थर्ड पर्सन यदि रहेगा तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना ही तो याद रखना है।
फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के लिख देते हैं के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। बस ये तो हुआ जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेंगे तब। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया है ना, तो इसमें सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, 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 सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, सिक्स्थ जो है एग्जाम्पल, उसमें सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इन्वर्टेड कमा के अंदर सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है, और ऑब्जेक्ट नहीं है। तब क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे और सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में हो, तब तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। और रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है, सेड का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी सेड का सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, तो उस हालत में क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन रहेगा, तब उसका क्या करते हैं, तब तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ नियम के अनुसार। तब ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या रख देते हैं, हाँ फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट या थर्ड पर्सन। ठीक है, क्या रख देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जानिएगा, यह भी जान गए, चर्चा किए हैं कि नंबर और केस में जनरली परिवर्तन नहीं होता है, पर्सन में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो जिस केस में रहेगा, चाहे उसका जो नंबर रहेगा, वो जनरली परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, लेकिन प्राथमिकता देते हैं थर्ड पर्सन को। वो आगे चल करके हम एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे। हम फर्स्ट पर्सन को भी रख सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को प्राथमिकता दी जाती है, भरसक हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाए, क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र थोड़ा फर्स्ट पर्सन से अधिक होता है। वो कैसे होता है, एग्जाम्पल के जरिए आप लोग जानेंगे। और दोनों सही होगा, दोनों वैलिड है, लेकिन प्रायोरिटी आप लोगों को थर्ड पर्सन की देनी होगी, जो आगे चल करके आप लोग हाँ इस एग्जाम्पल्स के जरिए विशेष रूप से जानेंगे। तो आए अब चल देखें एग्जाम्पल्स को विशेष कंफर्मेशन हेतु। तो यहाँ पर क्या है, हाँ राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल हेल्प यू इन्वर्टेड कॉमा वन फुल स्टॉप है, यही ना है। तो आए इसको हम कन्वर्ट करें इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, हाँ इसको समझते जाएं भली भांति इसके प्रकाश में। तो आए अब लिख देते हैं यहां पर राम, अभी मेन फोकस कहां रहेगा, पर्सन पर रहेगा। हाँ ध्यान में रखिएगा, यह पर्सन का टॉपिक चल रहा है जनरल रूल्स के अंतर्गत, इसलिए आप लोगों को खास करके पर्सन पर ध्यान देना है। उसके बाद टेंस की चर्चा की जाएगी, तब एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस की चर्चा की जाएगी। तो यहाँ विशेष रूप से आप लोगों को पर्सन पर ध्यान देना है। तो राम लिख दिए, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें चेंज ऑफ टेंस में बताएंगे। तो राम टोल्ड मी हो गया, बोले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल क्या परिवर्तन होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी रिपोर्टिंग साइड होता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, इसमें केवल परिवर्तन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ही परिवर्तन होता है, इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होता है। केवल परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो, उसका पर्सन चेंज किया जाता है।
लेकिन नंबर और केस में जनरली परिवर्तन नहीं होते हैं। आई रिपीट। हाँ चलिए, अब कॉमा है तो कनेक्टर हम लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि जो यह स्टेटमेंट है वह दो पार्ट में है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। इसको जो कनेक्टर दैट है, जो कॉमा के बदले में यहाँ हम लिखे हैं, वह दोनों को जोड़ देता है, दोनों पार्ट को जोड़ देगा। हाँ, इन्वर्टेड कोमा का बाहर है और इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत वो दोनों को कनेक्टर यहाँ दैट जोड़ देता है। तो दैट यहाँ कनेक्टर हुआ। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और इस स्टेटमेंट को इसके साथ जोड़ देंगे। तो चलें अब यहाँ देखें, अब पर्सन के प्रकाश में आए तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर देखिए परिवर्तन कैसे होता है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन ही है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड का, इसका क्या है, सब्जेक्ट है, राम है। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, और रिपोर्टिंग स्पीच में यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में बदल जाता है। तो राम जो है, राम के लिए थर्ड पर्सन क्या का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। राम के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का क्या होता है, ही होता है। सिंगुलर नंबर, अब प्लूरल नंबर में राम एंड मोहन रहता तो दे हो जाता। चलिए जो है उतना ही पर हम लोग चर्चा करेंगे और ध्यान दें। तो आई का ही हो गया। व्हील का क्या हो जाता है, यहाँ रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है इसलिए वुड हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यू है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब यहाँ मी के अनुसार बदल जाएगा। तो पहले बोले हैं कि केस नहीं बदलेगा, नहीं, तो यहाँ यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्ट को जगह पर रख रहे हैं तो मी यहाँ पर हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। हो गया, फुल स्टॉप। चलें अब सेकेंड वन देखें। यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू विल गो टू पटना, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप है। चलें अब इनडायरेक्ट नरेशन में देखें क्या होता है। यू टोल्ड, अब तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब को केवल टोल्ड में बदल देंगे और बाकी जो पर्सन होंगे वो तो ज्यों कहते हैं जिस केस में रहेंगे वो रहेंगे। यू टोल्ड मी, कॉमा है तो डैट लगा दिए कनेक्टर। अब चलिए सेकेंड पर्सन आ गया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, फर्स्ट पर्सन है, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो बोले हैं ना कि केस में परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है। अब विल है तो वुड हो जाएगा। अब गो टू पटना, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, चलें अब थर्ड वन देखें। इनडायरेक्ट नरेशन में आई टोल्ड हिम, कॉमा के जगह पर हम दैट लिख दिया। अब स्टेटमेंट को ही जोड़ दिए रिपोर्टेड स्पीच को इसके साथ नियमानुसार। तब चलें तो थर्ड पर्सन है यहाँ पर। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन देखिए यहाँ पर क्या कह रहे कि नो चेंज, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह ज्यों का त्यों हो गया, राजू हो गया, वुड हो गया, हेल्प लिख दिए। वुड क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वह पास्ट टेंस में है तो विल का वुड हो जाता है, ये अभी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, आई है।
तो आई है यहाँ मी है, तो ठीक है, आई का मी होगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन है आई ऑलरेडी, तो यह जो मी है वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए भी और सब्जेक्ट के अनुसार है, तो यहाँ सब्जेक्ट भी आई है, इसलिए यह मी ही रह जाएगा। चले आगे चलें। अब फोर्थ वन देखें, ही सेड टू सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल सिंग अ सॉन्ग। तो चलें इनडायरेक्ट नरेशन में अब देखें, ही टोल्ड लिख दिए, सीता लिख दिए, ठीक है, दैट लिख दिए कनेक्टर कॉमा हटा करके। अब देखिए सेकंड पर्सन आ गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है सीता, किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस में, तो नाउन के नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों बराबरे होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब इसका प्रोनाउन लिख देंगे रिपीटिशन से बचने के लिए, सीता के लिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन सी हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में है भी, यहाँ यू नॉमिनेटिव केस में, इसलिए सी भी नॉमिनेटिव केस में हो गया। विल क्या हो जाएगा, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो विल का वुड हो जाता है, सिंग हो गया, अ सॉन्ग हो गया, फुल स्टॉप लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वन देखें, शी सेड टू यू, तो लिख दिए आईडीएन में, शी टोल्ड यू, सेड टू के जगह पर टोल्ड लिख दिए, चलिए कनेक्टर दैट रख दिए। अब सेकेंड पर्सन आ गया, नॉमिनेटिव केस, यहाँ सेकेंड पर्सन है ऑलरेडी, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहाँ यूए है, यहाँ सब्जेक्ट में भी यूए है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ जो है या सब्जेक्ट जो यू है वो नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में दोनों समान रूप में होता है, यू का यूए रहता है, तो यहाँ यू लिख देंगे। और कैन क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, चूँकि सेड है तो कुड हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, कुड डू द वर्क, फुल स्टॉप लग गया। चलें आप सिक्स्थ वन देखें, क्या कह रहा है, राम सेड कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा यू विल डू योर वर्क, तो राम सेड है। अब देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है यू, तो यहाँ भाई सेकेंड पर्सन जो है वो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं सेड के बाद में, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड का देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो सेड का सब्जेक्ट है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब परिवर्तन कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ तो हमको रखना पड़ेगा, वैसी बाध्यता है, थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन को ध्यान में रखते हुए, सेकेंड पर्सन को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तब यहाँ का क्या करते हैं, बताए हैं ना कि ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो यहाँ पर किस केस में, ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन किस केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जगह पर काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे। यहाँ लिख दें ऑब्जेक्टिव केस, चलिए ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे तो प्रायोरिटी थर्ड पर्सन की दी जाती है, ऐसे फर्स्ट पर्सन भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक फर्स्ट पर्सन लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए राम टोल्ड, फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी हो जा सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। यह बाध्यता नहीं है कि सिंगुलर में रहेगा प्लूरल में नहीं रहेगा, अब प्लूरल में रहेगा सिंगुलर में नहीं, हाँ सिंगुलर प्लूरल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का वो होना चाहिए प्रोनाउन, लेकिन और किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ हम लिख दिए आई टोल्ड, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का हम सिंगुलर नंबर लिख देते हैं, आई का मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, कॉमा है तो दैट लिख दिए, समझते जाइएगा। अब सेकेंड पर्सन हो गया, अब ऑब्जेक्ट इसको मिल गया, यहाँ पर
हाँ, डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी तो इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार जो व्यवस्था है उसके मुताबिक हम यहाँ मी को रख दिए। हाँ हाँ, अस भी रख सकते थे, हिम भी रख सकते थे, हर भी रख सकते थे, देम भी रख सकते थे, ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई चीज़ शक करने की बात नहीं है। चलिए, तो दैट हो गया। अब सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड पर्सन यहाँ किस रूप में कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। अब मी यहाँ किस रूप में काम कर रहा है, किस केस में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर था तो ऑब्जेक्टिव केस में था, लेकिन यू जब बदलेगा तो बोले ना कि केस और नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यू है तो मी का क्या हो जाएगा? मी का क्या हो जाएगा बोलिए? हाँ, नॉमिनेटिव केस आई हो जाता है, अविल का वुड हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अच्छा, अब चलिए योर आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव है यह, तो इसका भी तो परिवर्तन होगा, ये भी तो प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ काम कर रहा है, तो ये भी तो सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन पॉजेसिव केस में है, तो मी का पॉजेसिव केस क्या हो जाता है? माई हो जाता है। अब पॉजेसिव केस में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में एक नाउन अवश्य रखता है, तो यहाँ पर है भी, योर के साथ भी नाउन ही है ऑलरेडी, तो भर के लिख दिए, फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया। तो क्या बन गया? राम टोल्ड मी दैट आई वुड डू, लिख दीजिए, डू छूट गया था, सॉरी, यहाँ वो जो है उसको लिख दिए और माई लिख दिए, माई, हो गया। क्या हो गया? राम टोल्ड मी दैट आई वुड डू माई वर्क। अब लास्ट वन देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम कर देते हैं। अब देखिए क्यों थर्ड पर्सन की प्रायोरिटी दी जाती है, अब यहाँ आपको इस एग्जाम्पल के जरिए मालूम हो जाएगा। जो 7th वन एग्जाम्पल है वो बता रहा है कि थर्ड पर्सन की उपयोगिता है वो फर्स्ट पर्सन से अधिक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज थर्ड पर्सन होगा। तब जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन में नहीं होगा, ना स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, सेंस सही नहीं देगा। तो इसलिए जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो रिपोर्टिंग वर्ब का, यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन है, तो अब ऑब्जेक्ट लेगा, वो क्या लेगा? ऑलवेज थर्ड पर्सन में लेगा। हाँ, थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, नहीं, हम पहले चर्चा कर दिए हैं। सिंगुलर प्लूरल नंबर पर कोई उसमें नहीं ध्यान देना है ऑब्जेक्ट के रूप में, नहीं, वैसा कोई चर्चा नहीं की गई है कि सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल रहेगा इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। इसलिए आप सिंगुलर भी रख सकते हैं, प्लूरल भी, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो निश्चित रूप से उसका ऑब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। यहाँ देखिए, तो आए, अब आप लोग समझ गए। यहाँ इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, सेड है तो टोल्ड लिख दिए, चूंकि ऑब्जेक्ट रखना है तो टोल्ड हो गया। अब सेड देखिए, सेड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेड टू हो जाएगा। यहाँ भी सेड रखे, आप जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखे मी तो क्या हो गया? सेड टू हो गया। टू फॉलो अवश्य करेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड जो है वो टू फॉलो नहीं करेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, और सारी चीज़ें बताएंगे। अभी तो चेंज ऑफ पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं। तो आई टोल्ड हो गया, और थर्ड पर्सन का हम एक प्रोनाउन लिख दिए, किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो मान लीजिए हम ही रख लेते हैं, तो हिम लिख दिए, हर भी लिख सकते हैं, देम भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो आई टोल्ड हिम हो गया, अब ऑब्जेक्ट इसको मिल गया, किसको?
इस थर्ड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत है उसको ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ हिम, तब अब यह अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अब कॉमा के जगह पर कनेक्टर दैट लिख दिए, तब उसके बाद में यू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, लेकिन नॉमिनेटिव केस में ही है, तो नॉमिनेटिव केस में भी यहाँ पर हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। चूंकि हम बोले हैं कि केस और नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जनरली शब्द इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हो सकते हैं अपवाद जो कि आगे हम क्वेश्चंस हल करेंगे तो उसमें वैसे आ सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जनरली जान लीजिए कि नंबर और पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सॉरी नंबर और केस में, उसके केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, तो क्या हो गया, आई टोल्ड हिम दैट ही हो गया यहाँ, कैन है तो कुड हो गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, तो कुड हो गया। हाँ देर हो लेकिन दुरुस्त हो, कुड। अब बाई है तो बाई लिख दिए, अ काउ लिख दिए, फुल स्टॉप लगा दिए, हो गया। तो साथियों, जैसा कि हमको पूरी विश्वास है कि चेंज ऑफ पर्सन से संबंधित आप लोगों के मन में कोई संदेह नहीं होगा। नहीं, यदि है तो आप लोग बोले। तो समझ गए आप लोग, क्या समझ गए, आई रिपीट, यह समझ गए कि चेंज ऑफ पर्सन में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, ये तो जान गए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू ही रह जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर में ही सी इट होता है, चाहे एक नाम भी हो सकता है। और प्लूरल में क्या होता है, ही सी इट का प्लूरल दे, नाम यदि एक होगा तो मोर देन वन नेम्स हो जाएंगे। यदि सिंगुलर में राम है तो प्लूरल में राम, मोहन एंड सोहन भी हो सकते हैं, चाहे राम एंड मोहन भी हो सकते हैं, इत्यादि। तो चलें, अब इसका परिवर्तन चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत कैसे हुआ। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सेकेंड पर्सन के अनुसार बदल जाती है, इस सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन, सॉरी, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। एस जो है यह क्या है, सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट हम लिख देते हैं। चलिए, आप लोगों को दिक्कत होगी, यह क्या है, सब्जेक्ट। हाँ चलिए, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसका फर्स्ट सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का। और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो, तब तो सेकेंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ लिखे भी है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो उस हालत में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को रखते हैं, नंबर और केस को ध्यान में रखते हुए। हाँ, उसमें यह बाध्यता नहीं है कि जो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन होंगे वे सिंगुलर में रहेंगे या प्लूरल में रहेंगे। वे सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं। और एक विशेष बात यह है कि थर्ड पर्सन को हम प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे ऑप्शन के मुताबिक जैसा रहेगा वैसा हम व्यवस्था करेंगे और जैसा प्रश्न रहेगा उसके मुताबिक। इसलिए थर्ड पर्सन को हम प्राथमिकता देते हैं कि उसका थोड़ा कार्य क्षेत्र अधिक होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए 7th वन जो एग्जाम्पल, इसमें आई सेड है, तो यहाँ पर जो आई है यह क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट यदि रहे रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो तो उसका परिवर्तन
तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, तो उस हालत में निश्चित रूप से उसका ऑब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन में होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो बस आज इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे साथियों, और अपने दोस्तों के बीच इसे अवश्य शेयर करेंगे ताकि वे लोग भी लाभ उठाएं। और इसके बाद में आगे यानी नरेशन पार्ट 3 में आप लोग, हाँ, इससे भी शानदार चर्चा की जाएगी। वो क्या होगा? चेंज ऑफ टेंस। हाँ, और उसके बाद में आगे चला जाएगा तो चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, फिर स्पेशल रूल्स हैं, सब क्रमशः हम बताते जाएंगे और विधिवत बताएंगे। इसी प्रकार कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहेगा। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।